आतंकवादी अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं? क्या जिस मकसद से पहलगाम हमला किया गया वो मकसद पूरा हो चुका है? क्या पाकिस्तान की मंशा अब सामने आने लगी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और आप ये वीडियो मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल्स पर देख रहे हैं। दोस्तों, पहलगाम हमला हुआ, 26 लोगों की जान चली गई, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। जो पूरा सिनेरियो था हमले का, सबसे पहले उसे समझने की कोशिश करिए। देखिए हुआ क्या। पहलगाम में टूरिस्ट उस एरिया में, उस वैली में घूम रहे थे। उसी वक्त कुछ लोग वहां बैठे हुए मैगी खा रहे थे तो कुछ लोग वहां खड़े होकर फोटोज खिंचवा रहे। तभी एक आतंकवादी एक शख्स के कंधे पर हाथ रखता है, उससे पूछता है, तुम हिंदू हो या मुसलमान? उसकी पत्नी वहां पर खड़ी थी, उसने हंसकर जवाब दे दिया कि आपको क्या करना है। फिर वो पूछता है वही सवाल, तुम हिंदू हो या मुसलमान? जैसे ही वो शख्स कहता है कि मैं हिंदू हूं, उसको गोली मार दी जाती है। उसी वक्त जैसे ही ये पहली गोली पड़ती है, वहां पर भगदड़ मच जाती है। सब के सब इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन इसके बाद बहुत सारे आतंकवादी वहां पर पहुंचते हैं। एक एक करके उन सबको लाइन में खड़ा करा जाता है। हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग होने के लिए कह दिया जाता है। उनकी पैंट चेक की जाती है, उनकी पैंट उतरवा कर प्राइवेट पार्ट्स चेक किए जाते हैं। उसके बाद उनसे नाम पूछकर उन पर हमला कर दिया जाता है। जितने हिंदू वहां पर मौजूद थे उन्हें गोली से मार दिया जाता है और जितने मुसलमान थे उन्हें छोड़ दिया जाता है। बड़ी बात यह है कि इस दौरान कई मुसलमानों की जान भी गई। वहां पर मौजूद मुसलमान अपने हिंदू भाइयों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ये जो लोग थे, ये जो मुसलमान थे, वो थे भारतीय मुसलमान, और हमला करने वाले जो लोग थे वो थे आतंकवादी जो खुद को मुसलमान बता रहे थे। दोस्तों, इस दौरान सैयद आदिल हुसैन अपनी जान गंवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने हिंदू भाइयों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बचा नहीं पाए और उनके सीने को गोली से छलनी कर दिया गया। दोस्तों, इसी तरीके से वहां मौजूद तमाम कश्मीरी मुसलमानों ने हिंदुओं की जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसमें लोग नाकामयाब रहे। दोस्तों, बड़ी बात ये थी कि भारतीय मुसलमान और इन दुश्मन देश के आतंकवादी जो खुद को मुसलमान बता रहे थे, उनमें एक बहुत बड़ा फर्क था। भारतीय मुसलमान अपनी जान पर जोखिम लेकर, अपनी जान खतरे में डालकर अपने लोगों को अपनी सरजमीन पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे। लेकिन जो दुश्मन देश के आतंकी थे वो यहाँ आए थे सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के साथ। मकसद था इस देश को बांटना, हमारी सरजमी को बांटना, हमारे देश में जो एकता है जिसकी वजह से ये पूरा देश एकजुट रहता है, तरक्की कर रहा है, उस एकता को बांटना, उस एकता को तोड़ना। और आखिरकार दोस्तों वही हो रहा है जो ये आतंकवादी सोच कर आए थे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बात क्यों कह रही हूँ उसके लिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए। ये वीडियो हमारे इसी लखनऊ शहर का है। वो लखनऊ शहर जिसे गंगा जमुनी तहजीब का शहर कहा जाता है, जहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं और दोनों के बीच बेइंतहा मोहब्बत है। सबसे पहले इस वीडियो को गौर से देखिए। अरे यहाँ छठिया मंदिर जाइए, हमने कहा क्यों? तो कह रहा कि जो है यहाँ खूब तो डलवाने, आप हिंदू हैं। हमने कहा हिंदू मुसलमान आप सोचते होंगे, हम लोग नहीं सोचते, ऐसे ही लोग आतंक करवाते हैं। ये भाई साहब अपने आप को पुलिस का आदमी बता रहे हैं लखनऊ में पुलिस लाइन में इनकी पोस्टिंग है। और ये देखिए, ये इनकी गाड़ी पे पुलिस भी लिखा हुआ है, ये इनकी गाड़ी का नंबर है। अब पुलिस आ गई है यहाँ पास, बाजार खाला के लोग आ गए हैं, वो इनसे बात कर रहे हैं। अरे लॉजिक क्या है समझाने का, ये बताओ ना। आप एक क्वेश्चन ये करिए, लॉजिक क्या है? आप ये बताइए, आपने क्यों उनको मना किया? लॉजिक क्या था नहीं, क्यों? आप कौन है? आप कौन है? आपने इनको क्यों कहा कि आप यहाँ फूक पर डलवाइए आकर के? आप कौन है? यहाँ समझाने की जरूरत है? अगर समझाना ही है तो तुमको कहीं और नहीं, आपने इनको बहुत बुरी तरह डांटा है। आपने इनको डांटा कि यहाँ जा रही हो कि नहीं जा रही हो। मैं नमाज पढ़ने निकला था और मैं खूब डांट लगा उसके ऊपर। एक मिनट, आप बताइए क्या नहीं, इन्होंने आपसे क्या कहा था? तो देखा आपने दोस्तों, ये वीडियो लखनऊ के बुलाकी अड्डे के पास बनी एक मस्जिद का है।
मगरिब के बाद अक्सर कुछ महिलाएं, हिंदू महिलाएं, अपने बच्चों पर फूंक डलवाने के लिए आती हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि दुआओं में इतनी ताकत होती है कि वो किसी बीमार को ठीक कर सकती हैं। ऊपर वाला उनकी दुआओं को जरूर सुनता है। और इस मस्जिद में मौजूद जो लोग हैं, जो लोग नमाज पढ़कर निकलते हैं, ये जो हाफिज हैं, मौलाना हैं, वो भी कभी इस बात में फर्क नहीं करते कि फूंक डलवाने वाला हिंदू है या मुसलमान। उन्हें ये पता है कि ये एक बच्चा है और अगर इस पर फूंक डालकर उसे शिफा मिल जाती है तो हम ऐसा कर सकते हैं, हमें ऐसा करना चाहिए। ये हमारा फर्ज बनता है अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए और अपने साथ मौजूद तमाम हिंदू या मुसलमान भाई बहनों के लिए। यही काम यहाँ पर भी हो रहा था, लेकिन एक शख्स आता है और उन हिंदू बहनों को डांटना शुरू कर देता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, तुम यहाँ फूंक क्यों डलवा रही हो, तुम्हें जाना है तो मस्जिद जाओ। लेकिन ये हिंदू बहनें इतनी समझदार थीं, वो जानती थीं कि इस तरीके का काम सिर्फ वही कर सकता है जिसके दिल में नफरत भरी हुई हो। दोस्तों, ये नफरत आई कहाँ? ये नफरत वही नफरत है जो आतंकवादी इस देश में फूंकने के मकसद से आए हुए थे। अब दोस्तों, इस वीडियो के वायरल होने के बाद जब हमने इस पूरे मामले के आई विटनेस से बात की तो उन्होंने क्या बताया, आप जरा सुनिए। कल बाद नमाज मगरिब अक्सर, क्या मैं समझता हूँ, रोज़ हमारी माँ बहनें आती हैं और वो आकर के अपने बच्चों को फूंक डलवाती हैं, पानी वानी फूकवाती हैं। तो वैसे ही कल भी कुछ लोग खड़े थे बाहर, एक आदमी निकला, शादी वर्दी में था वो, और अपने आप को पुलिस का बता रहा था क्योंकि उसकी गाड़ी के ऊपर पुलिस का निशान था। तो उसने उन लोगों से कहा कि यहाँ तुम लोग क्या कर रही हो, तुम लोग को जो कराना है तुम लोग मंदिर में जाकर कराया करो। तो उस पर वो दोनों औरतें उन लोगों से कायदे से भिड़ गईं। जब वो भिड़ गई तो जो भी मस्जिद से लोग निकल रहे थे वो, और जो आसपास के दुकानदार थे, राहगीर थे, सब लोग इकट्ठा हो गए। सब लोगों ने उसको पकड़ लिया, हम भी वहाँ मौजूद थे। थाने में फ़ोन किया गया, फ़ौरन मौके पे पुलिस आ गई। आने के बाद पुलिस वालों ने उनसे पूछा, उसके बाद में उनको गिरफ़्तार करके थाने ले गए। क्या लगता है ये कोई साजिश है, या कश्मीर में जिस तरीके से आतंकियों ने हमला किया है उसके तहत एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि एक कम्युनिटी को बदनाम किया जाए? देखिए, साजिश तो नहीं कहेंगे ये हम, लेकिन देश का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो सुना आपने मोहम्मद तौहीद, जिन्होंने इस वीडियो को शूट किया खुद अपने मोबाइल से, वो किस तरीके से बता रहे हैं कि वहाँ पर माहौल कैसा था, किस तरीके से लोगों को धमकाने की कोशिश की जा रही थी, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। इसके बाद मस्जिद के इमाम साहब की भी बाइट ली गई, उन्होंने क्या कुछ बताया वो भी सुनिए। कुछ औरतें खड़ी हुई थी और वो फूंक छुड़ाने के लिए हमेशा आती हैं और फूंक डाली भी जाती है हमेशा, और कभी भी हम लोगों ने ऐसा रवैया इख्तियार ही नहीं किया कि किसी को ना डाला हो फूंक। और हर धर्म के लोग आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं। तो कल कुछ औरतें खड़ी हुई थी हिंदू, और एक धीरज नाम के शख्स व्यक्ति जा रहे थे, वो गाड़ी रोक करके उनके लोगो लगा हुआ था एक्टिवा पे पुलिस नाम का, और पुलिस बता भी रहे थे कि हम पुलिस लाइन में हैं। तो उन्होंने उन औरतों को बहुत डांटा कि आप यहाँ क्यों खड़ी हैं, यहाँ क्यों फूंक डाल रही हैं, डलवाने के लिए आई हैं, आप मंदिर जाइए। इस तरीके की नफ़रत की भावनाएं भड़काई जा रही हैं और नफ़रत का माहौल गर्म किया जा रहा है इस गंगा जमनी तहज़ीब लखनऊ के अंदर, जहां सब लोग एक साथ मिल करके रहते हैं। और उन औरतों की ज़बानी खुद उन्होंने कहा कि हमारी आस्था है और हम आते हैं और हमेशा से आते हैं, फूंक छुड़ाते हैं, कोई आज ही का नहीं मसला है, हमेशा आते हैं। जब इससे पहले भी कोई घटना हुई इस तरीके? इससे पहले कोई घटना नहीं हुई है, इससे पहले ये पहली बार ऐसा वाक़या पेश आया है। क्या लगता है इसके पीछे कोई साजिश है, या कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है उसी को देखते हुए कहीं? हाँ, जो नफरतें फैलाई जा रही हैं हर तरफ से, वो उसी का आज नतीजा है। तो सुना आपने, इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि वो आतंकी जो मकसद से आए थे, यानी कि इस देश में नफरत फैलाने की मकसद, इस देश को बांटने के मकसद से, वो मकसद उनका कामयाब हो रहा है। वो अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को टारगेट करने के लिए आए होते, सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म के लिए आए होते, क्योंकि कोई भी धर्म नफरत तो सिखाता नहीं है, लेकिन हाँ, जब दुश्मन देश सामने होता है तो दुश्मन देश को तोड़ने के लिए ऐसे हथकंडे जरूर अपनाए जाते हैं। और जाहिर तौर पर ये हमारे दुश्मन देश की एक मंशा थी जो इस हद तक अब पहुंच चुकी है। उन्होंने जानबूझकर लोगों को टारगेट किया, जिसके बाद अब उसका जो जमीनी रिजल्ट है वो अब नजर आने लगा है। इसलिए दोस्तों, इस तरीके के किसी भी हमले से सतर्क होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि अगर देश में कोई भी हमारा दुश्मन इस तरीके का हमला करे तो हम एक साथ एकजुट होकर खड़े रहें। सरकार
सरकार के फैसले का साथ दें, आपकी सरकार से कितने भी विरोध हों, लेकिन जब सरकार अपने दुश्मनों के लिए, अपने दुश्मन देश के लिए, अपने देश में खड़े होकर कोई फैसला लेती है तो सरकार के फैसले का समर्थन करना, सरकार के साथ खड़े होना और साथ ही साथ इस देश में एकता बनाए रखना, ये हमारा कर्तव्य है और वो हमें करना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल्स पर आप देख रहे हैं। नमस्कार।